नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शरीर में विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं वो बीमारी किस किस से होती है, ये बीमारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक बीमारी को हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जैसे आता है कि जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग, वायरस के द्वारा कौन सा बीमारी होता है, फिर जाके प्रोटोजोआ से कौन सा बीमारी होता है, कवक से कौन सा बीमारी होता है। तो अलग अलग बीमारियां हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक बीमारी को, ठीक है, कौन सी बीमारी किससे होता है ये चीज पढ़ेंगे। तो हमारा पहला आता है कि जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग। ठीक है, तो हम उसको देखते हैं। तो आइए, होता है कि जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग, जीवाणु से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो देखिए दोस्तों, जीवाणु से होने वाला बीमारी जो होता है उसका एक ट्रिक है कि डीप सिटी का कुटनी है। डीप सिटी का कुटनी है। ठीक है, डीप सिटी का कुटनी है, यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग कौन कौन सा रोग होता है, तो उसके लिए याद करना क्या है, ट्रिक है ये है कि डीप सिटी का कुटनी है। डीप सिटी का कुटनी है जिसमें डी से होता है डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया, प से प्लेग, सी से सिफिलिस। ठीक है, डीप सी टी, टी से क्या हो जाएगा टीबी, फिर जाकर हो जाएगा आपका टिटनेस। टी से दो नाम है। ठीक है, याद रखिएगा, टी से दो नाम है, टीबी और टिटनेस। डीप सिटी, का से काली खांसी, काली खांसी जिसे पर्ट्यूटिस भी कहा जाता है या कुकुर खांसी भी कहा जाता है। डीप सिटी का हो गया, का कुटनी है। कु से हो जाएगा कुष्ठ रोग जिसे लेप्रोसी के नाम से भी जाना जाता है। ट से हो गया टाइफाइड, नी से हो गया निमोनिया और ह से हो गया हैजा। तो इस तरह से हम दो तीन बार जब इन चीजों को बार बार बोलेंगे या सुनेंगे या फिर कॉपी पे लिखने का प्रयास करेंगे तो वो चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इस ट्रिक को मत भूलिएगा। इस ट्रिक कौन सा है, तो डीप सिटी का कुटनी है। इसमें डी से क्या होगा डी से डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। ठीक है, प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया पहले तो याद रखिए, फिर डीप सिटी का दो तीन बार बोलिए। डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है। इसमें डी से क्या होगा डिप्थीरिया, प से प्लेग, सी से सिफिलिस। ठीक है, टी से दो बीमारी है, कौन कौन, टीबी और टेटनेस। फिर आता है का से क्या होता है काली खांसी जिसे पर्ट्यूटिस भी कहा जाता है या उसे ही कुकुर खांसी भी कहा जाता है, अंग्रेजी में उसे हॉपिंग कफ कहा जाता है। कुष्ठ, कु से क्या हो जाएगा कुष्ठ रोग जिसे लेप्रोसी के नाम से भी जाना जाता है। तो से हो गया टाइफाइड और नी से हो गया निमोनिया तथा ह से हैजा हो गया। तो ये जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं। ठीक है, अब एक एक रोग के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर एक एक रोग जो होता है तो उससे हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो बात करें पहले डिप्थीरिया की, तो देखिए डिप्थीरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो श्वसन तंत्र। डिप्थीरिया से श्वसन तंत्र। जबकि प से क्या होता है फेफड़ा प्रभावित होता है। प से प्लेग से, सॉरी प से नहीं, प से प्लेग होता है, प्लेग से कौन सा रोग, फेफड़ा प्रभावित होता है। सी से सिफिलिस होता है। देखिए दोस्तों, ये जो प्लेग रोग है ना, ये प्लेग रोग जो है ये चूहे की वजह से होता है, चूहे के संक्रमण के कारण से होता है। जब ये प्लेग रोग हो जाता है तो मनुष्य का शरीर क्या होता है, जगह जगह से सड़ सड़ के गिरने लगता है। इसीलिए इस रोग को एक काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि बताइए किस बीमारी को काली मौत के नाम से जाना जाता है, तो किसे, तो प्लेग को। ठीक है, प्लेग को किस नाम से जाना जाता है, तो काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। बात करें सिफिलिस, तो सिफिलिस से भी देखिए जनन अंग, मनुष्य का जनन अंग प्रभावित होता है सिफिलिस से। और बात करें टिटनेस, तो टी से क्या हो जाएगा टीबी और दूसरा हो जाएगा टिटनेस। तो टी से टीबी, टीबी से क्या होता है, टीबी को एक और नाम से जाना जाता है जिसे तपेदिक भी कहा जाता है, क्षय रोग भी कहा जाता है और उसे यक्ष्मा रोग भी कहा जाता है। टीबी को तीन नाम से जाना जाता है, यक्ष्मा रोग, तपेदिक और कौन सा क्षय रोग। ठीक है, ये तीन रोग टीबी को। बात करें टिटनेस को, तो टिटनेस से प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो सीएनएस। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस का मतलब क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हिंदी में इसको कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उससे प्रभावित अंग होता है। ठीक है, टिटनेस से। काली खांसी की बात करें तो काली खांसी क से होता है, का से होता है काली खांसी या पर्ट्यूटिस या इसे ही कुकुर खांसी भी कहा जाता है, इससे खांसी वगैरह होता है। ठीक है, कुष्ठ की बात करें तो कुष्ठ रोग जिसे लेप्रोसी कहा जाता है। अब दोस्तों देखिए, बात करें थोड़ा सा पहले देख लेते हैं। चाहिए तो कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग से बचने के लिए देखिए बच्चों में जो होता है ना एमडीटी का टीका दिया जाता है। कुष्ठ रोग से बचने के लिए पूछता है क्वेश्चन, बताइए ये क्या कहता है, कुष्ठ रोग से बचने के लिए बच्चों में कौन सा टीका दिया जाता है, तो एमडीटी। एमडीटी का मतलब होता है मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। ठीक है, एमडीटी यहाँ पे मैंने लिखा है एमडीटी। तो एमडीटी का मतलब क्या होता है, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। ठीक है, ये होता है एमडीटी का। ये कुष्ठ रोग से बचने के लिए ये टीका दिया जाता है। बात करें टाइफाइड,
तो टाइफाइड से प्रभावित अंग, कौन सा अंग प्रभावित होता है? जब किसी को टाइफाइड हो जाता है तो पूछता है कि बताइए टाइफाइड से होने वाले प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो उसे छोटी आंत, हमारा छोटी आंत क्या होता है? प्रभावित हो जाता है। निमोनिया से बात करें तो श्वसन तंत्र, खासकर ये बच्चों में होता है। जब निमोनिया हो जाता है तो उन्हें मतलब श्वसन तंत्र में सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है, दिक्कतें होने लगती है। हाँ से हैजा, हैजा जब हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि मनुष्य के शरीर में जल की कमी हो जाती है, जिसके कारण उसका मुंह और पेट दोनों शुरू हो जाता है चलना। जिसके लिए जल की कमी होने से हमें कौन सा क्या दिया जाता है? ओआरएस का घोल दिया जाता है। अक्सर देखते हैं जब गांव में कि जब लोगों के शरीर में जब पानी की कमी होती है तो उसे अक्सर जल का ही प्रयोग किया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, बोतल बोलते हैं उसको कि बोतल चढ़ाना पड़ेगा। तो और कुछ नहीं होता है, बस शरीर में पानी की कमी की वजह से आदमी को क्या किया जाता है? पानी चढ़ाया जाता है। और हैजा भी उसी तरह से एक बीमारी होती है, पानी की वजह से ही होती है, पानी की कमी की वजह से। तो हमें कौन सा? ओआरएस का घोल पिलाया जाता है, ठीक है। उसके बाद से आता है ये बच्चों में, अगला देखिए नोटिस में देखिएगा, बच्चों में डिप्थीरिया, ये जो पहला बीमारी था डिप्थीरिया की, आखिर ये जो डिप्थीरिया होता है आखिर इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित तो होता है, लेकिन इसमें बच्चों, इससे बचने के लिए बच्चों में कौन सा टीका दिया जाता है? तो बच्चों में इस रोग से बचने के लिए, डिप्थीरिया से बचने के लिए टीका दिया जाता है डीपीटी। कौन सा? डीपीटी, जिसे ट्रिपल एंटीजन के नाम से भी जाना जाता है। डीपीटी को क्वेश्चन पूछता है, बताइए किस एंटीजन को ट्रिपल एंटीजन के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा? डीपीटी, ठीक है। तो डीपीटी में क्या होगा? देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि बच्चों में डिप्थीरिया रोग से बचने के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। डी का मतलब होता है डिप्थीरिया, पी का मतलब होता है पर्ट्यूटिस और टी का मतलब क्या होता है? टिटनेस। तो ये तीन बीमारी से बचने के लिए बच्चों में डीपीटी का टीका दिया जाता है। जबकि बात करें टीबी रोग से बचने के लिए, जबकि बच्चों में टीबी रोग से बचने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो यहाँ पे मैंने लिखा है बीसीजी, बीसीजी। जबकि बड़ों में कौन सा? डॉट्स का प्रयोग किया जाता है। टीबी रोग से बचने के लिए बच्चों में बीसीजी का टीका दिया जाता है, जबकि बड़ों में डॉट्स का प्रयोग किया जाता है। बीसीजी का मतलब होता है बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, ठीक है, याद रहेगा। बच्चों में टीबी रोग से बचने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो बीसीजी, बीसीजी का टीका दिया जाता है। जबकि बड़ों में डॉट्स का प्रयोग होता है। डॉट्स का मतलब होता है कि ड्रग ओरिएंटेड ट्रीटमेंट, ठीक है, ड्रग ओरिएंटेड ट्रीटमेंट। अब एक बात मानिए, ये जो टिटनेस बीमारी है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब किसी मनुष्य को, जब आप देखते हैं कहीं वगैरह लोहा, अगर आप खेल रहे होते हैं, कहीं कट फट जाता है, कहीं पुराने लोहे जो होते हैं, पुराने लोहे, उससे अगर कट जाता है तो डॉक्टर कहता है कि तुरंत उसका टेटनेस का एक टेटवेक ले लीजिए, ताकि उसका कोई संक्रमण ना हो जाए आपके। अगर किसी व्यक्ति में ये टिटनेस, ठीक है, अगर ये संक्रमण हो जाता है, ये बीमारी हो जाता है टिटनेस, तो उस मनुष्य में क्या होता है ना, इस देखिए ये टिटनेस को एक धनुष टंकार के नाम से भी जाना जाता है। तो उस व्यक्ति में देखिए ये टिटनेस जब बीमारी हो जाता है, तो टिटनेस बीमारी के दौरान अगर किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसके शरीर में इतना ज्यादा दर्द हो जाता है, इतना ज्यादा दर्द होता है। कभी कभी आप मूवी वगैरह में देखोगे, खासकर जो भूतों के फिल्म होते हैं, तो उसमें देखे होंगे कि कोई मनुष्य को बेड पे लेटाया गया है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके बेड पे लेटाया गया है, तो उसका शरीर जो होता है ना, दर्द के मारे वो शरीर को अपना कुछ इस आकार का ऐसे बना लेता है, मतलब अपने शरीर का ये ऊपर वाला हिस्सा जो होता है ना, पूरा ये आदमी जो शरीर ऐसे लेटा रहता है बिस्तर पे, तो उसका नीचे वाला जो शरीर होता है, पेट, वो एकदम ऊपर की तरफ ऐसे हो जाता है। खासकर वो भूतों को फिल्म में दिखाया जाता है ऐसे करके, इस तरह से कुछ आकार बना लेता है ऐसे, एकदम धनुष के जैसे। इसीलिए इस बीमारी को धनुष टंकार के नाम से भी जाना जाता है, किस टिटनेस बीमारी। और ऐसा किस लिए होता है? तो सिर्फ दर्द की वजह से, वो इतना ज्यादा दर्द हो जाता है कि दर्द उससे बर्दाश्त नहीं होता, और वो अपने शरीर को क्या करता है, बिस्तर से ऊपर की तरफ ऐसे उठाने लगता है, ठीक है। इसीलिए एक धनुष आकार का बन जाता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, धनुष टंकार। तो टिटनेस बीमारी, क्वेश्चन पूछता है, बताइए किस बीमारी को धनुष टंकार के नाम से भी जाना जाता है? किस बीमारी को धनुष टंकार के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा बीमारी होगा? टिटनेस बीमारी होगा, ठीक है। इसे लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि क्या होता है कि मनुष्य के शरीर में जब बहुत ज्यादा दर्द होता है ना, तो उसमें देखिए किसी का दांत लग जाता है, हम लोग कहते हैं कि दांत लग गया, गाँव देहात में क्या कहते हैं, दांत लग गया, तो फिर उसको चम्मच से हम लोग क्या करते हैं, उसके दांत को खोलते हैं, ठीक है। तो वो और कुछ होता नहीं है, वो दर्द के मारे क्या होता है, उसका जबड़ा लॉक हो जाता है, उसी को लॉक जॉ कहा जाता है। जबड़ा क्या होता है, लॉक हो जाता है, उसे लॉक जॉ कहा जाता है। तो टिटनेस बीमारी जो होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो धनुष टंकार के भी नाम से जाना जाता है, तथा इसे ही लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग कौन कौन सा था? डिप्सिटिका कुटनी है, डिप्सिटिका कुटनी है, डी से डिप्थीरिया, प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, प से प्लेग, सी से सिफिलिस, टी से दो बीमारी टीबी और
टीबी और टिटनेस, का से काला खांसी, कु से कुष्ठ रोग, ट से टाइफाइड, नी से निमोनिया, ह से हैजा, इतनी सारी बीमारियां हैं। तो डीपीटी से बचने के लिए बच्चों में कौन सा टीका दिया जाता है? तो डीपीटी का, ठीक है। डीपीटी में डीपीटी का मतलब क्या होता है? तो डी से होता है डिप्थीरिया, प से होता है परट्यूटिस और टी से डीपीटी, ट से क्या होता है? टेटनस, ठीक है, टिटनेस। ये 3 बीमारी होता है डीपीटी। डीपीटी का टीका, इसे ही ट्रिपल एंटीजन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ट्रिपल एंटीजन किसे कहा जाता है? ट्रिपल एंटीजन, ट्रिपल एंटीजन। तो डीपीटी के टीका को ही कहा जाता है ट्रिपल एंटीजन, ठीक है। उसके बाद चले प्लेग। प्लेग को ही पूछता है कि बताइए किस बीमारी को काली मौत के नाम से भी जाना जाता है? तो प्लेग को, ठीक है, प्लेग को काली मौत के नाम से जाना जाता है। जबकि प्रभावित अंग कौन सा होता है? तो फेफड़ा होता है। सिफिलिस की बात करें तो इसे जनन प्रभावित होता है। टी से 2 बीमारी होता है, टीबी और टिटनेस। टीबी को यक्ष्मा के नाम से भी जाना जाता है, तपेदिक के नाम से भी जाना जाता है एवं यक्ष्मा के नाम से भी, क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है। 3 नाम से जाना जाता है टीबी को, तपेदिक, यक्ष्मा और कौन सा? क्षय रोग, ठीक है, टीबी को। बात करें टिटनेस, तो टिटनेस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सीएनएस होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ठीक है। टिटनेस से आगे चलते हैं, काली खांसी। कौ से क्या होगा? काली खांसी। इसे परट्यूटिस के नाम से भी जाना जाता है, इसे ही कुकुर खांसी के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे व्होपिंग कफ कहा जाता है। कुष्ठ की बात करें तो कुष्ठ से कुष्ठ रोग, ठीक है, जिसे लेप्रोसी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बताइए किस बीमारी को लेप्रोसी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर ऐसे पूछेगा कि बताइए कि कुष्ठ रोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो लेप्रोसी के नाम से भी जाना जाता है। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? इससे बचने के लिए देखिए, कुष्ठ रोग से बचने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? एमडीटी। एमडीटी का मतलब क्या होता है? मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, ठीक है। ट से क्या होगा? टाइफाइड हो जाएगा, ट से टाइफाइड हो जाएगा। जिसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो छोटी आंत प्रभावित होता है। नी से निमोनिया, इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, ये खासकर बच्चों में होता है। ह से हैजा, और हैजा से बचने के लिए क्या दिया जाता है? तो ओआरएस का घोल दिया जाता है। डीपीटी से बचने के लिए डीपीटी का, डिप्थीरिया से बचने के लिए डीपीटी का टीका, ठीक है। डी से डिप्थीरिया, क से परट्यूटिस, ट से टिटनेस होता है, ठीक है। ये 3 बीमारी है। जबकि टीबी से बचने के लिए बच्चों में कौन सा टीका दिया जाता है? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, बताइए टीबी से बचने के लिए बच्चों में कौन सा टीका दिया जाता है? तो बीसीजी का टीका दिया जाता है। जबकि बड़ों में डॉट्स का प्रयोग किया जाता है। बीसीजी का मतलब होता है बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, बेसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, ठीक है। जबकि डॉट्स का क्या होगा? ड्रग ओरिएंटेड ट्रीटमेंट, ये बड़ों में दिया जाता है इससे बचने के लिए। किस रोग से? तो टीबी से बचने के लिए। बात करें टिटनेस, तो टिटनेस को पूछता है कि बताइए किस बीमारी को धनुष टंकार के नाम से भी जाना जाता है या लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा बीमारी होगा? तो आपका कौन सा? टिटनेस, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा शरीर में दर्द होता है कि ये क्या कहते हैं, जो रोगी होता है वो अपने शरीर को क्या करता है? बिस्तर से ऊपर की तरफ उठा लेता है। यही कारण है कि उसका आकार एक धनुष की तरफ हो जाता है, जिसे हम कहते हैं धनुष टंकार, ठीक है। या लॉक जॉ, उसमें जबड़ा भी लॉक हो जाता है सिर्फ दर्द के कारण। अब बात करें टीबी रोग, तो टीबी रोग के देखिए, टीबी रोग के जो जीवाणु था, टीबी रोग का जो जीवाणु है, क्वेश्चन पूछता है बताइए टीबी रोग के जीवाणु की खोज किसके द्वारा किया गया? तो रॉबर्ट कोच के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट कोच के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों आप इस चीज का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं कुछ देर के लिए हट जाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक देख लिया कि जीवाणु के द्वारा कौन कौन से बीमारी होते हैं। अब हम देखेंगे कि वायरस के द्वारा हमारे शरीर में कौन कौन से बीमारी होते हैं, ठीक है। तो वायरस के द्वारा कौन से बीमारी होते हैं, ये देखिए। तो वायरस के द्वारा जो बीमारी होने वाला है उसका ट्रिक है एडे पोइचे छो खटरा हिमहरे। एडे पोइचे छो खटरा हिमहरे, वायरस के द्वारा होने वाला रोग। ए से क्या होता है? एड्स होता है। डे से डेंगू होता है। ओ से पोलियो होता है। च से ई से इन्फ्लुएंजा होता है। च से चेचक होता है। छो से छोटी माता होता है। ग से गलसुआ होता है। ख से खसरा। ट से ट्रैकोमा। ही से हिपेटाइटिस। म से मेनिंजाइटिस। ह से हर्पिस और र से रेबीज। तो इतने सारी बीमारियां हैं, ठीक है। तो वायरस के द्वारा होने वाला रोग कौन कौन सा है? तो एडे पोइचे छो खटरा हिमहरे। एडे पोइचे छो खटरा हिमहरे। ए से एड्स। डे से डेंगू। एडे पोइचे, पो से पोलियो। ई से इन्फ्लुएंजा। च से चेचक। छो से छोटी माता। ग से गलसुआ। छो खटरा। ख से खसरा। ट से ट्रैकोमा। हिप से हेपेटाइटिस। म से मेनिंजाइटिस। ह से हर्पिस और र से रेबीज। तो इतने सारी बीमारियां हैं जो किसके द्वारा होती है? तो वायरस के द्वारा होती है। अब हम एक एक बीमारी को पढ़ेंगे, ठीक है। बात करते हैं एड्स की। ए से एड्स। एड्स जो होता है, यह होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब किसी व्यक्ति को जब एड्स हो जाता है ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे शरीर के जो ब्लड होता है उसमें एक डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। तो डब्ल्यूबीसी के जो टी सेल होता है, जिसे लिम्फोसाइट के नाम से जाना जाता है, जब ये बीमारी हो जाता है तो उस वायरस के संक्रमण से क्या होता है कि हमारा डब्ल्यूबीसी का जो लिम्फोसाइट होता है, टी सेल, जिसे टी सेल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछता है बताइए कि
किसे टी सेल के नाम से जाना जाता है, या डब्ल्यूबीसी के किस पार्ट को मतलब टी सेल के नाम से जाना जाता है, तो लिम्फोसाइट। क्योंकि लिम्फोसाइट का मेन काम क्या होता है कि हमारे शरीर या हमारे रक्त के अंदर अगर कोई वायरस का संक्रमण हो जाता है तो उस वायरस को ये टी सेल जो होता है लिम्फोसाइट उसको क्या करता है, मतलब समाप्त कर देता है, खा जाता है उसको, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो लिम्फोसाइट जो होता है उसे मतलब मार गिराता है, एक तरह से ये समझिए। तो लिम्फोसाइट मारने का काम करता है किसको, वायरस को। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि जब हमें कोई भी ये एड्स बीमारी हो जाता है तो हमारा मेन जो मारने वाला जो लिम्फोसाइट है वही खुद मतलब मर जाता है। तो इस तरह से हमारा शरीर पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है, बताइए कि जब किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है तो उसका क्या प्रभावित होता है। तो डब्ल्यूबीसी का टी सेल, या उसको और नाम से क्या जानते हैं, लिम्फोसाइट। क्वेश्चन पूछेगा, बताइए एड्स बीमारी में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो क्या कहेंगे, तो डब्ल्यूबीसी का टी सेल या लिम्फोसाइट प्रभावित होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। डेंगू, ड से डेंगू होता है। डेंगू में क्या होता है, इसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को अगर डेंगू हो जाए तो उसका मतलब हड्डी इतना ज्यादा दर्द करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। ये हड्डी तोड़ बुखार जो जिसको डेंगू कहते हैं, ये बीमारी होता किससे है, तो मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। मादा एडिस मच्छर के काटने से भी होता है, तथा वायरस के अगर पूछे कि किस वायरस के कारण होता है, तो अरबो वायरस के कारण होता है। किस वायरस के, तो अरबो वायरस के कारण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पोलियो, तो उससे क्या होता है, पोलियो। पोलियो जो होता है, जब किसी व्यक्ति को पोलियो होता है तो उसका पूछता है बताइए पोलियो से प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो सीएनएस। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मतलब ये यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, वो हमारा क्या होता है, पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। इसे इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा एक तरह सा फ्लू होता है। ठीक है, आखिर ये जो फ्लू होता है इससे कौन सा प्रभावित अंग होता है, तो श्वसन तंत्र। क्वेश्चन पूछता है, बताइए इन्फ्लुएंजा जो होता है हमारा किस वायरस के कारण होता है, तो ये होता है ऑर्थो वायरस के कारण। इन्फ्लुएंजा किस वायरस के कारण होता है, तो ऑर्थो वायरस के कारण होता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा। आगे चलते हैं, चौथे चेचक। चेचक जो होता है, चेचक से हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो पीएनएस। पीएनएस को कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हिंदी में उसको कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो चौथे चेचक। चेचक से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो परिधीय तंत्रिका तंत्र। ज्यादातर एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं कि बताइए इस बीमारी अगर कोई ये बीमारी हो जाता है तो उससे हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसको भी याद रखेंगे। छो से क्या होता है, छोटी माता। छो से छोटी माता होता है। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है, बताइए ये जो चेचक है, ये चेचक किस वायरस के कारण होता है, चेचक किस वायरस के कारण होता है। तो एक वायरस है, बता देते हैं आपको, वेरियोला वायरस। यहां पे लिखते हैं वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस के कारण होता है कौन सा बीमारी, तो चेचक। ठीक है, वेरियोला वायरस के कारण कौन सा बीमारी होता है, वेरियोला वायरस के कारण चेचक होता है। ठीक है, चेचक से कौन सा प्रभावित अंग होता है, तो कौन सा, परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसे पीएनएस कहा जाता है, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, छोटी माता की बात करें तो ये तो हो गया। गलसुआ, गलसुआ देखिए इसको इंग्लिश में मम्स कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति को गलसुआ हो जाता है तो गलसुआ में देखते हैं यहाँ पे हमारा कभी कभी ये सब साइड, ये वाला साइड फूल जाता है, बहुत ही ज्यादा दर्द करता है। तो उसमें और कुछ होता नहीं। जब किसी व्यक्ति को गलसुआ होता है तो उसमें क्या होता है कि हमारे मुंह में देखिए 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि होती है वो प्यूरिटेड लार ग्रंथि होती है। प्यूरिटेड लार ग्रंथि हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, प्यूरिटेड लार ग्रंथि, प्यूरेटेड याद रहेगा, प्यूरेटेड, इसको इंग्लिश में लिखते हैं ऐसे, प्यूरेटेड लार ग्रंथि। तो हमारे मुंह में कितने जोड़ी लार ग्रंथि, 3 जोड़ी, जिसमें सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है, तो प्यूरेटेड लार ग्रंथि। इसी जब प्यूरेटेड लार ग्रंथि में जब वायरस का संक्रमण हो जाता है तो हमें क्या होता है, गलसुआ हो जाता है, मम्स हो जाता है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में उसे गलसुआ कहते हैं। वो फूल जाता है यहाँ पे और दर्द करने लगता है। ठीक है, तो ये प्यूरेटेड लार ग्रंथि में होता है। तो पूछता है बताइए कि गलसुआ में कौन सा क्या प्रभावित होता है, तो हमारा लार ग्रंथि प्रभावित होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं कि देखिए यहाँ पे गलसुआ में क्या प्रभावित होता है, तो लार ग्रंथि। आगे चलते हैं, ख से खसरा। खसरा में क्या होता है, देखिए त्वचा एवं श्वसन, ये दोनों तंत्र क्या होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं खसरा में। खसरा में क्या प्रभावित होता है, तो त्वचा और श्वसन तंत्र। ट्र से ट्रैकोमा। ट्रैकोमा कहाँ पे बीमारी होता है, तो ये आंख से संबंधित होता है। किसमें, आंख से संबंधित ट्रैकोमा। ठीक है,
हिपेटाइटिस, अगला चलते हैं हिपेटाइटिस। तो हिपेटाइटिस देखिए, हिपेटाइटिस जब होता है तो इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत प्रभावित होता है। अब ये हेपेटाइटिस होता कैसे है, तो देखिए हमारे जब शरीर में जब सीरम बिलिरुबिन की मात्रा में जब अत्यधिक वृद्धि हो जाती है तो हमारे शरीर का त्वचा एवं आँख ये दोनों क्या होता है, इसका रंग पीला होने लगता है। तो जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में उसको क्या कहते हैं, कभी कभी कहते हैं कि इसको पीलिया हो गया, या फिर उसी को और नाम से एक जाना जाता है जिसे जॉन्डिस कहा जाता है। तो हिपेटाइटिस को ही पूछता है कि और किस नाम से जाना जाता है, तो हिपेटाइटिस को जॉन्डिस और पीलिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये होता कैसे है, तो हमारे शरीर में जब सीरम बिलिरुबिन की मात्रा, याद रखिएगा सीरम बिलिरुबिन की मात्रा में जब वृद्धि हो जाती है तो हमें कौन सा बीमारी हो जाता है, हिपेटाइटिस, या उसी को हम कहते हैं जॉन्डिस, या उसी को कहते हैं पीलिया रोग कहते हैं। ठीक है, और उससे प्रभावित अंग, हिपेटाइटिस से प्रभावित अंग कौन सा है, तो यकृत होता है। ठीक है, यकृत। आगे चलते हैं, हेपेटाइटिस हो गया, मौ से मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस पूछता है कि बताइए मेनिंजाइटिस जो बीमारी है ये हमारे शरीर के किस अंग से संबंधित है, तो मेनिंजाइटिस जो बीमारी है वो हमारे मस्तिष्क से संबंधित होता है। ठीक है, हमारे मस्तिष्क में 3 जोड़ी झिल्ली, वहां पे झिल्ली पाया जाता है, झिल्ली का 3 लेयर होता है, 3 सतह पाया जाता है। जब इस झिल्ली में जब वायरस का संक्रमण हो जाता है तो उस झिल्ली को मेनिंजीज कहा जाता है। 3 झिल्ली होती है, ठीक है, बाहरी और मध्य और आंतरिक झिल्ली, इन तीनों झिल्ली को एक नाम से बोला जाता है जिसे कहा जाता है मेनिंजीज। जब इस मेनिंजीज के झिल्ली में जब वायरस का संक्रमण हो जाता है तो उसे ही हम मेनिंजाइटिस रोग कहते हैं। ठीक है, उसे मेनिंजाइटिस बीमारी कहा जाता है। तो मेनिंजाइटिस बीमारी किससे संबंधित है, तो हमारे मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है, और ये होता कैसे है, तो ये वायरस के कारण होता है, क्योंकि उसी झिल्ली में वायरस के संक्रमण के कारण ही मेनिंजाइटिस रोग होता है। आगे चलते हैं, हर्पिस। तो हर्पिस से देखिए प्रभावित क्या होता है, त्वचा होता है। हर्पिस से त्वचा प्रभावित होता है। आगे चलिए तो रेबीज से कौन सा प्रभावित अंग होता है, तो हमें होता है सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है। अब देखिए रेबीज होता है क्या, तो जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को पागल कुत्ते ने या पागल बंदर ने काट लिया तो उस व्यक्ति को क्या होता है ना कि जल से मतलब डर होने लगता है, जल से वो डरता है बहुत ही ज्यादा। तो कभी उसको कहते हैं कि इसे हाइड्रोफोबिया हो गया है। हाइड्रोफोबिया का मतलब ये होता है कि उसे क्या, जल से अक्सर डर लगता है। देखिएगा जब किसी व्यक्ति को पागल कुत्ता काट लेगा ना तो जल से बहुत दूर भागता है। ठीक है, तो उसे देखिए जब रेबीज हो जाता है तो कौन सा प्रभावित होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और उसे ही हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। ठीक है, बात करें तो देखिए एक स्वाइन फ्लू होता है। यहाँ पे हम इन्फ्लुएंजा के बारे में पढ़े तो ये भी क्या था, एक फ्लू ही था, लेकिन ये जो इन्फ्लुएंजा था ये अरबो वायरस के कारण होता था। ठीक है, जबकि बात करें फ्लू, एक स्वाइन फ्लू है, क्वेश्चन पूछता है बताइए स्वाइन फ्लू जो होता है वो किस वायरस के कारण होता है, तो H5N1 मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए यहाँ पे स्वाइन फ्लू किस वायरस के कारण होता है, तो H5N1 वायरस के कारण होता है। ठीक है, तो आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे लिख करके रखा है। यहाँ पे देखिए नोट में पूछता है कि पोलियो ड्रॉप की खोज किसने किया था, तो एल्बर्ट सेविन ने पोलियो ड्रॉप की खोज, एल्बर्ट सेविन। जबकि पोलियो के टीका की खोज किसने किया था, तो जोनाल सॉक। पोलियो के टीका की खोज, दो चीज है, पोलियो ड्रॉप की खोज किसने किया था, तो एल्बर्ट सेविन। जबकि पोलियो के टीका की खोज किसने किया था, तो जोनाल सॉक किया था। ठीक है, बात करें चेचक के टीका की खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर। चेचक के टीका की खोज एडवर्ड जेनर। जबकि रेबीज के टीका की खोज किसने किया था, तो लुईस पास्चर। ठीक है, आगे चलते हैं, डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार, ये तो पहले ही बता चुके हैं कि डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार के भी नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसको आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तब तक मैं कुछ देर के लिए हट जाता हूँ।